प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकली हुई है झारखंड में साथियों। झारखंड का केंद्रीय विद्यालय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा निकाला गया है और सीधा इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर चयन होने वाला है। 17 अलग अलग पोस्ट हैं, देख लीजिए। आपका अगर सब्जेक्ट रिलेवेंट है तो आप लोग ज़रूर डेट ऑफ इंटरव्यू में शामिल होइए। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। जिस दिन इंटरव्यू होगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, उसके बाद में जो फॉर्म है फॉर्म को फिल करके जाना है आपको। तो यहाँ पर सैलरी जो दिया जाएगा 57,700 रुपये दिया जाएगा आपको पर मंथ का, और ये टेम्प्ररी होने वाला है, परमानेंट जॉब ये नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़ में 1 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2 है, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के 2, एजुकेशन के 2, इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग का 1 है, एनवायरमेंटल साइंस का 1 है, फार ईस्ट लैंग्वेज चाइनीज़ के लिए 1 है, ज्योग्राफी के लिए 2 है, और जियोलॉजी का 3, हिंदी के 2 हैं, मैथमेटिक्स का 1, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का 2, परफॉर्मिंग आर्ट्स 1, फिज़िक्स के 2, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस का भी 1 है। टोटल 28 पोस्ट निकाले गए हैं और यहाँ कैटेगरी वाइज भी बंटवारा किया गया है सीटों का। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 30/6/2026 को इंटरव्यू होगा, कंप्यूटर साइंस के लिए 1/7/2026 को, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ इनका भी, अच्छा यहाँ पर 2 मिला करके है। तो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सेम डेट में होगा 30/6/2026 को इंटरव्यू। वहीं आपका तीसरा और चौथे नंबर का जो पोस्ट है इसका आपका 1 तारीख को होगा, 1/7 को। उसके बाद 5वां और 6ठा को मिला करके 2 को है, 2 पोस्ट को मिला करके इंटरव्यू रखा गया है। तो इस तरह से 30 से लेकर के आपका 10/7/2026 तक इंटरव्यू चलना है। तो अपना देख लीजिए, जो भी पोस्ट है उसका डेट भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स का रखा गया है 10/7/2026 को। बाकी यहाँ पर आपका है एजुकेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस का 9/7/2026 को है। जियोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का 8/7 को है। फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7/7 को है। उसके बाद में आपका ऊपर है हिंदी और जियोग्राफी का 6/7 को है। इसी तरह से मैथमेटिक्स, कॉमर्स का देख लीजिए, यहाँ पर आपका अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो डेट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू ये रखा गया है। अब यहाँ पर योग्यता सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है। अब यहाँ पर 17 तरह के पोस्ट हैं, सभी के लिए अलग अलग योग्यता होगी। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने फील्ड के अनुसार यहाँ पर आप योग्यता देख सकते हैं। जैसे पहला पोस्ट था डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए इसेंशियल क्या है, आवश्यक यहाँ पर क्या होना चाहिए योग्यता, आपका बैचलर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, लेकिन मास्टर डिग्री आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या फिर PGDM या फिर CA या फिर ICWA या फिर MCOM भी है तो आवेदन कर सकते हैं विद फर्स्ट क्लास, और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल वाला अगर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन जो इसेंशियल है वो डिग्री होना चाहिए, आप जा सकते हैं। दूसरा पोस्ट था आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़, तो इसके लिए भी यहाँ पर योग्यता रखा गया मास्टर डिग्री 55% के साथ में। इसके साथ ही बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट क्वालिफाइड हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर CSIR नेट या UGC नेट अगर क्वालिफाइड हैं। अगर ये क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं तो SLET या फिर सेट क्वालिफाई किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर PhD अगर आपका है, PhD है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म कंडीशन है PhD के लिए, नेट, स्लेट और सेट के लिए। आगे आपका जो है पोस्ट और में भी है, और का भी ऑप्शन है, तो और में भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, PDF पूरा भेज देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए BE, BTech या फिर BS या ME या MTech, MS और इंटीग्रेटेड MTech अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर और में है ये PhD अगर है कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में
विद MCA तो भी आवेदन कर सकते हैं तीसरे पोस्ट के लिए। चौथे पोस्ट के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है, तो मास्टर डिग्री 55% के साथ में अगर आपका है सब्जेक्ट में, साथ में अगर नेट क्वालिफाइड है, नेट अगर क्वालिफाइड नहीं है तो एसलेट या सेट भी क्वालिफाइड है तो आवेदन कर सकते हैं, या ये सब भी नहीं है तो PhD अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में और में भी है, द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम, अगर फॉरेन से किए हुए हैं, विदेश से किए हुए हैं अगर, तो उसके लिए अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो PG अगर किए हुए हैं सोशल साइंस से 55% और M.Ed किए हुए हैं तो योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं MA से 55% के साथ, या B.Ed BLED 55% के साथ किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपका नेट अगर है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर PhD है तो आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर छठा पोस्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग का है, तो योग्यता यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है, देख लीजिए। और डिज़ायरेबल भी क्या क्या मांगा जा रहा है उसको भी आप लोग देख लीजिए। अगला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ EVS, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ में। उसके बाद में नेट यहाँ भी मांग दिया है, नेट अगर नहीं है तो PhD। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार ईस्ट लैंग्वेज चाइनीज़ के लिए है, तो चाइनीज़ के लिए भी चाइनीज़ वाले जो हैं देख लीजिए अपना। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी है, मास्टर डिग्री 55% के साथ में, नेट अगर नहीं है तो PhD, एसलेट या सेट भी चलेगा। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से है, 55% से जियोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट है, आवेदन कर सकते हैं। PhD है तो भी आवेदन कर सकते हैं, एसलेट सेट या नेट में से कोई होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी के लिए जानते हैं मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में PhD है तो आवेदन कर सकते हैं, या नेट एसलेट या सेट होना चाहिए। मैथमेटिक्स का भी है मास्टर डिग्री, नेट एसलेट या सेट या PhD। उसके बाद में अगला पोस्ट है आपका मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का भी देख लीजिए क्या एसेंशियल मांगा गया है, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके। डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी है, तो यहाँ भी योग्यता आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में फिज़िक्स का मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, CSIR या UGC नेट क्वालिफाइड हैं, या फिर PhD साथ में है तो आवेदन कर सकते हैं, नेट नहीं है तो एसलेट या सेट भी यहाँ पर चलेगा। फॉरेन के लिए अलग है, फॉरेन से अगर किए हुए तो उसके लिए भी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर है। उसके बाद में नीचे पोस्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ में नेट अगर है तो, नहीं है तो PhD, एसलेट या सेट कोई भी होना चाहिए। अब ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा cog.ac.in। इस पर बायोडेटा आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी लगाना है। डेट तो हमने दिखा दिया, लेकिन जो प्लेस है इंटरव्यू डेट एंड टाइम शेल बी नोटिफाइड इन COG वेबसाइट, तो COG के वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। किसी तरह का क्यूरी है तो इस ID पर आप लोग पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। लोकेशन है कैसे पहुंचना है, तो देखिए चेरी मनातू कांके रांची, ये एड्रेस है इसका। परमानेंट कैंपस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बिल्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, विलेज चेरी मनातू कांके रांची, तो यहीं पर इंटरव्यू होने वाला है। तो आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना योग्यता देख लीजिए, उसके बाद डेट और प्लेस तो वो देख ही लिए हैं। और ये फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और कैरियर वाला सेक्शन में जाइएगा। कैरियर वाले सेक्शन में ऊपर में ही आपको मिल जाएगा आवेदन फॉर्म। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए, धन्यवाद।